शहर के दुल्लापुर इलाके में आधी रात एक युवक की उसके ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला उसका फुफेरा भाई है और घर के ही सामने रहता है। हत्या के बाद तनाव बढ़ने के चलते यहां 2 थानों की फोर्स तैनात की गई। तो वहीं मृतक के परिजनों द्वारा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर थाटीपुर इलाके में चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मृतक का नाम नरोत्तम सिंह गुर्जर है, वो मेरे चाचा जी हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह गुर्जर है। कल कोटेश्वर मंदिर पे मैं, मेरा छोटा भाई एवं चाचा जी का लड़का अरविंद, हम तीनों ही वहाँ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए थे। वहाँ लोगन गुरैया, मोनू महाराजपुरा और राघवेंद्र गुरैया और अजय गुरैया, ये चारों लड़के और 2 लड़के और उनके साथ थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है। वो चारों लड़के हमें बंदूक से वहाँ धमका रहे थे, डरा रहे थे और कुछ नहीं, रंगदारी, एक दबाव दूसरे के प्रति बताना, लोगों को रुतबा बताना। पर हमने उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी शिकायत हमने आगे अपने पिताजी से की। हमारे पिताजी ने उनके पिताजी से बात की। उनके पिताजी से ये कहा कि आप अपने लड़के को समझाते क्यों नहीं, क्यों फालतू चीज़ें बोलता है। उनने हमारे पिताजी से एक ही शब्द कहा कि मेरा लड़का अब तुमसे निपट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि उनके चाचा जी को हमने बुलाया, चाचा जी से बात हुई, कुएँ पे खड़े थे। जैसे आप अभी इतनी भीड़ देख रहे हो, 25-30 लोग हमारे कुएँ पे हरदम मौजूद रहते हैं, बच्चे भी मौजूद रहते हैं। तो उनसे जब तक की बातचीत चल रही तो उनने ये कहा, अगर तुम्हारा जाना ही वैसी दिक्कत आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ, वो तुम्हें यही बता देगा। अभी हमने उन्हें समझाई दी कि भैया हमारे पीछे क्यों पड़ा है, हमें क्यों डरा रहा है, क्यों धमका रहा है। ग्वालियर इतना बड़ा है, इतने बड़े ग्वालियर किसी को भी धमका, किसी रंगदारी कर, वसूली कर, लूट मार कर, कुछ भी कर, चोरी चकारी, हमें कोई आपत्ति नहीं उस चीज़ से, लेकिन हमें क्यों धमका रहा है। वहाँ अन्य इतने लोग खड़े थे, उनने पहली गोली चढ़ाई, एक बच्चे के बगल से होकर निकल गई, जो बच्चे को नहीं नुकसान पहुँचा। दूसरी गोली जो लगी थी मेरे चाचा जी के गर्दन में लगी थी, जहाँ जिनकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई थी। और विवाद की मुख्य वजह क्या है? ये विवाद की मुख्य वजह कोई नहीं है, रंगदारी है। आए दिन लूटमार करता है, चोरी चकारी करता है। मेले में, थाटीपुर थाने में, आपके मुरार थाने में, पड़ाव थाने में, गोलेबंदर थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज है। कोई पुराना विवाद भी था? हमारा कोई पुराना विवाद नहीं है। एक बार पूर्व में इसने पहले भी चाचा जी से एक बार और पिस्टन से बार किया था, जब रोड CC रोड डर रही है उसके ऊपर चलते, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं थी। किस जगह की घटना है ये घटना दुलपुर की है, दुलपुर के मेन चौक की घटना है, कुएं की घटना है। क्या करते थे आपके चाचा? मेरे चाचा जी कर्मचारी थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पदस्थ थे अभी वर्तमान में। अब क्या मांग है आपकी? हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, उनके घरों को तोड़ा जाए एवं जितने भी हमने FIR में जो नाम दिए हैं, 8 से 7 नाम है करीब, उन नामों पर सब पे इनाम घोषित की जाए। देखिए, लेट नाइट की घटना है। ये दोनों जो पीड़ित पक्ष है, जो घटना हुई है, जिसकी डेथ हुई है, वो और जो आरोपी पक्ष है, दोनों दुलपुर में रहते हैं, पड़ोसी हैं। इनका विगत 2 साल पहले भी विवाद हुआ था, इस पर FIR हुई थी। तो पुरानी रंजिश इनके बीच चल रही है। कल इनके एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ को झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद जब ये अपने घर पे पहुँचे तो पुनः विवाद की स्थिति बनी और लेट नाइट ये घटना हुई है। इमीडिएटली पुलिस वहाँ मौके पहुँच गई थी। नामजद FIR हुई है। इसमें से 2 जो आरोपी नामजद बताए गए हैं वो पुलिस की कस्टडी में हैं। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। हमारी करीब 4-5 टीमें लगातार लगी हुई हैं। तो जो इसमें प्रमुख आरोपी हैं जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। देखिए, ये रिलेटिव हैं, कजिन ब्रदर्स हैं, और ऐसा कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सामने नहीं आया है। लेकिन किसी वजह से 2 साल पहले एक घटना हुई थी जिसमें FIR भी हुई थी। संभवतः वो रंजिश होगी या तात्कालिक कोई घटना हुई होगी, जिसके आधार पे ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 4-5 मुकदमे भी हैं। तो कोई बहुत ऐसा स्पष्ट रंजिश तो नहीं निकल के आया। अभी 2 आरोपी कस्टडी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो क्या मोटिव रहा है, क्या क्यों घटना हुई है, पूरी विवेचना उस पर की जा रही है। लाइसेंसी वेपन उस पर यूज हुआ है और वो किसके नाम से लाइसेंस था उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं।